इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि युहाओ और काइटो को स्पेशल सोल्जर प्रोग्राम में ले लिया गया था और वहां उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कराई जा रही थी और उनसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर भी होते हैं। उन्हें प्रैक्टिस और कल्टीवेशन करते करते 2 साल बीत जाते हैं और वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं सोल गाइड टूल्स को चलाने में। अब 2 साल बाद अचानक से एक दिन युहाओ, बीबी, नानन, संशी, वैंग डोंग, शाओ शाओ के आगे डीन शाओ आते हैं जो उनको तुरंत ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू के पास चलने को कहते हैं। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू मरने की हालत में है और बस कुछ ही देर में वो मरने वाले हैं। एकेडमी के छोटे बड़े सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स इनके कैबिन के बाहर हैं और सभी को बहुत ज़्यादा दुख है। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू ने इन 7 बच्चों को इसलिए बुलाया है क्योंकि ये साथ ही इस श्रेक एकेडमी के श्रेक डेविल्स हैं और श्रेक एकेडमी का फ्यूचर अब इनके भरोसे ही है। सभी काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और मरते हुए ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू खांसते हुए अपनी आखिरी स्पीच इन्हें देते हैं। वो मास्टर शान से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मोटो दिया था और उसे तुम्हें याद रखना होगा। तुम्हें एरोगेंट, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव नहीं होना है और हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना है। अब वो अनाउंस करते हैं कि मेरी मौत के बाद सी गॉड पवेलियन के मास्टर शान होंगे, सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डीन फैन यू होंगे। वो फिर संशी और नानन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों पर इतना ध्यान नहीं दे पाया जितना मैंने बाकी ऊपर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों टैंग सेक्ट को ज्वाइन करो। 10,000 साल पहले टैंग सेक्ट ने हमारी सेक्ट का नाम इतना ज़्यादा ऊंचा कर दिया था और टैंग सेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी सेक्ट थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता टैंग सेक्ट डिक्लाइन होने लगा और अब टैंग सेक्ट खत्म सा होता जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है। टैंग सेक्ट की कंडीशन को देखकर बीबी चाहता है कि टैंग या टैंग सेक्ट को ज्वाइन करें और यह बीबी ने असल में मेरे ही कहने पर टैंग या को कहा था कि तुम टैंग सेक्ट को ज्वाइन करो। बीबी उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है कि आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। असल में बीबी ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है, इसलिए बीबी से ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू को अलग ही हमदर्दी है। संशी और नानन दोनों कहते हैं कि हम दोनों टैंग सेक्ट को ज्वाइन जरूर करेंगे। ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू फिर बीबी से कहते हैं कि तुम और मैं 10,000 साल पहले एक बहुत ही महान शख्स जिसका नाम मास्टर यू शाओगांग है उससे आते हैं। ये सोल लैंड के ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं। तुम्हारी मार्शल सोल जो कि ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स है वो अभी सेमी म्यूटेटेड स्टेट में है और फिर वो अपनी पावर से बीबी की मार्शल सोल को कल्टिवेशन करने लगते हैं और उसको होली लाइट ड्रैगन को स्टेबलाइज कर देते हैं। इससे ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू को काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन जाते जाते भी वो अपने इन स्टूडेंट्स को अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। बीबी उन्हें संभालता है और फिर युहाओ और वैंग डोंग से कहते हैं कि दोनों को अपने डिसाइपल्स के रूप में चुनना अपने अंत समय में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तुम दोनों को अब टैंग सेक्ट में जाकर उसे वापस एस्टेब्लिश करना होगा। टैंग या की अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो श्रेक एकेडमी को छोड़कर कहाँ गई है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तुमने रियू एम्पायर के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है तो तुम वहां मन लगाकर चीज़ों को सीखना और सोल गाइडेंस टूल्स में मास्टरी को हासिल करना। रियू एम्पायर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और उसे डर है कि वॉर शुरू हो सकती है। तुम्हें वॉर को रोकने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए ताकतवर होना होगा। यही मेरा फाइनल ऑर्डर है कि अपना बेस्ट दो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को अच्छा बनाने में जो भी लेवल 10 के सोल गाइडेंस टूल्स बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा वही आगे सी गॉड पवेलियन की मास्टर की पोजीशन को होल्ड करेगा। और फिर वो अपना देह त्याग देते हैं और उनका देह क्योंकि वो लेवल 99 पर थे तो सीधा वो ऊपर के रेल्म यानी गॉड लेवल रेल्म में चले जाते हैं। युहाओ अब रात को काफी उदास बैठा है और वो वैंग डोंग से बात भी नहीं करता क्योंकि एक तो उसने अभी अभी अपने मेंटर को खो दिया है और ऊपर से कल वो रियू एम्पायर की तरफ निकल रहा है और अब ना जाने कितने साल बाद वो अपने दोस्तों से वापस मिले, लेकिन उसे अब ये जुदाई झेलनी होगी क्योंकि इस पल भर की जुदाई के बाद ही ये लोग साथ में चैन से जी पाएंगे। युहाओ और काइटो के ऊपर ही है श्रेक एकेडमी की सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट को ऊंचाइयों तक ले जाना और उनके लिए उन्हें बाहर रियू एम्पायर में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। वो अब अगली सुबह अपने बैकपैक पैक करके रियू एम्पायर के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और युहाओ सभी जूनियर्स को बाय बोलता हुआ बाहर की तरफ जाता है। एकेडमी के सभी लोग युहाओ और काइटो को छोड़ने आए हैं और वैंग डोंग को सबसे ज्यादा दुख है क्योंकि वो उसका रूममेट है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन वो अपने आंसुओं को चेहरे पर नहीं आने दे रहा है ताकि युहाओ के लिए यहाँ से जाना मुश्किल ना हो। अब वही हम कहीं दूर किसी इलाके में किसी बीस्ट को बात करते हुए देखते हैं कि होली लाइट ड्रैगन मारे गए हैं और उनके साथ साथ लगता है इंसानियत का दौर भी अब खत्म होने जा रहा
रहा है। डीन यान उसे अब रास्ते में रियू एम्पायर के जिंग होंगचेंग से मिलता है और जिंग होंगचेंग डीन यान से कहता है कि आपके ड्रैगन गॉड एल्डर म्यू का स्वर्गवास हो गया है। मुझे इस बात का काफी दुख है। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने आखिर मुलाकात उनसे 2 साल पहले की वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी। मैं अच्छे से उन्हें गुड बाय भी नहीं कह पाया। बट चलो, आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप सी गॉड पवेलियन के मास्टर बन गए हैं, यह उसने ताना मारते हुए कहा है। और यह श्रेक अकेडमी के सभी लोगों को काफी बुरी लगती है, लेकिन डीन यान उसे सभी को इशारा देकर शांत कर देता है और फिर कहता है कि कॉन्टिनेंटल एडवांस ट्रेनिंग से लौटते वक्त आपकी एकेडमी के होंगचेंग को तो काफी बेनिफिट हुआ होगा ना। अब आपको भी अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जिंग होंगचेंग भी गुस्सा हो जाता है और समझ आता है कि बोलने में श्रेक अकेडमी भी कम नहीं। अब दोनों जगह के स्टूडेंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और रियू एम्पायर के स्टूडेंट श्रेक अकेडमी और श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट रियू एम्पायर अकेडमी में चले जाते हैं। अब जाते जाते होंगचेंग उनसे ये कह देता है कि अगले मैच में हम श्रेक अकेडमी से जरूर जीतेंगे, जिस पर युहाओ भी कह देता है कि हाँ, जैसे पिछले मैच में तुम जीते थे। होंगचेंग गुस्सा होके चला जाता है और अब युहाओ रियू एम्पायर की रियू अकेडमी में चला जाता है और यह अकेडमी काफी ज्यादा बड़ी है। रियू एम्पायर के फेमस बिल्डिंग देखते हैं और फिर सभी उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस बिल्डिंग को देखकर काइटो फ्रीज सा हो गया था और जब युहाओ उससे इसका रीजन पूछता है तो वो कहता है कि वो यहाँ पैदा हुआ था। ये सुनकर युहाओ शॉक हो जाता है, लेकिन काइटो उसे पूरी स्टोरी बाद में बताने का कहकर आगे चल देता है। और इस बिल्डिंग के अंदर रियू अकेडमी के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सभी किसी ना किसी रूम में सोल गाइडेंस टूल्स का यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ की सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। और अब इन सभी को इनका आईडी कार्ड यानी बैज मिल जाता है और सब अपने अपने बैज के अकॉर्डिंग अपने रूम में जाने लगते हैं। ये बैज एक सोल गाइडिंग टूल है जिसमें इनका मैप भी है जो इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। युहाओ का रूम काफी बड़ा और शानदार है और फिर उसे उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है और वो यूनिफॉर्म को पहनते पहनते अपना मन पक्का बना लेता है कि वो श्रेक अकेडमी का नाम जरूर फेमस करेगा। और फिर वो अपनी लैबोरेटरी में जाने लगता है जो काफी ज्यादा बड़ी है। वो अपने टीचर के आगे जाता है और उन्हें रिपोर्ट करते हुए बताता है कि मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूँ। टीचर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि उनका नाम शान जिवन है। अगर तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए तो अपना टीचर बदल लेना। युहाओ टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट्स किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते हैं और फिर वो उसे लेवल 5 का सोल गाइडिंग टूल केवल 15 मिनट में बनाने को बोलता है। युहाओ तुरंत अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके अपनी इंजीनियरिंग को शुरू कर देता है। वहाँ लेवल 5 के सोल गाइडिंग टूल को बनाने के लिए हर एक जरूरी का सामान मौजूद है और युहाओ शानदार तरीके से सोल गाइडिंग टूल को बनाने लगता है। और वो टैंक सेक्ट के हिडन वेपन के बनाने की टेक्निक को यूज करके और सोल गाइडिंग टूल की टेक्निक को यूज करके एक हाइब्रिड वेपन तैयार करता है। युहाओ जो भी उसने श्रेक अकेडमी में इंजीनियरिंग अपनी सीखी है उनका यूज कर रहा है और उनकी एग्जैक्ट शेप यहाँ रेप्लिकेट करके अपने वेपन को शेप दे रहा है और उसका ये सीक्रेट वेपन कुछ गॉडली जूज क्रॉसबो की तरह लग रहा है। फाइनली उसका ये क्रॉसबो बनकर तैयार हो जाता है और युहाओ अपनी सोल पावर का यूज करके इसे चलाता है। उसकी सोल पावर क्रॉसबो के अंदर जाती है और हर एक पार्ट को एक्टिवेट करती है। यह ऑटोमेटिक लोडिंग फॉर्मेशन है और ये काफी मुश्किल फॉर्मेशन होती है जो युहाओ ने बनाई है। युहाओ भी इससे शूट करता है और ना सिर्फ उसका अटैक टारगेट पर लगता है बल्कि टारगेट को खत्म कर डालता है। इतना ज्यादा एक्सट्रीम पावर को देखकर टीचर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है। तुमने अपनी सोल गाइड पावर से इसे चार्ज किया और ऐसे डिजाइन किया ताकि कॉमन पीपल भी इसे यूज कर सके। आखिर तुमने ये कैसे किया? ये तो काफी अच्छा आइडिया है। युहाओ पूछता है कि क्या मैं टेस्ट में पास हो गया, जिस पर टीचर कहते हैं कि ना सिर्फ तुम पास हुए हो बल्कि तुमने मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अगर तुम रियू एम्पायर ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सोल गाइडेंस टूल का एक्सपर्ट बना दूंगा। युहाओ उनसे दूर होकर झुककर उन्हें धन्यवाद करता है लेकिन उनके ऑफर को मना कर देता है, ये कहते हुए कि जो सोल गाइडिंग वेपन मैंने बनाए हैं वो टैंक सेक्ट के हिडन वेपन का यूज करके बनाया है और उनकी इस स्किल्स को कोई नहीं ले सकता। टीचर समझ जाते हैं लेकिन उसे कहते हैं कि हमारे पास लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज और आइडियाज़ हैं सोल गाइडेंस टूल्स को बनाने के लिए और तुम्हें यहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। लेकिन युहाओ कहता है कि अगर किसी दिन हमारी टैंक सेक्ट ने ये ऑफर आपको दिया तो क्या आप रियू एम्पायर को छोड़ेंगे नहीं ना? ऐसे ही मैं टैंक सेक्ट को नहीं छोड़ सकता हूँ। युहाओ की बात को वो समझ जाता है और ज़्यादा फोर्स ना करते हुए कहता है कि फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं जितना हो सकता है तुम्हें उतनी गाइडेंस स्किल्स देने की कोशिश करूंगा। क्रॉसबो देखकर टीचर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी स्किल सच में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन क्या इस वेपन की जो तुमने बनाया है उसका अटैक अच्छा है? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है।